हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए कि क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक टू बैक अब 2 दिन हो गए मार्केट बुलिश क्लोजिंग दे रहा है। वार की वजह से मार्केट इतना ज़्यादा गिर रहा था, कंटिन्यू गैप डाउन्स चल रहे थे, लेकिन 23,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मार्केट ने अब यहाँ पे बना लिया है। 2 दिन हो गए ऊपर, आज के दिन भी अच्छी ऊपर क्लोजिंग दी है। अब आज के दिन हमने क्या एनालिसिस किया था आज के लिए और मैंने कहा ट्रेड प्लान क्या बताता हूँ, और लेवल्स भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ हम कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे ट्रेड की अगर बात करें, कल हमने क्लियर डिस्कशन किया था, ये 5 मिनट चार्ट लगा के रखा है। कल का हमारा डिस्कशन क्या था, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, कल की क्लोजिंग यहाँ थी। हमने क्या डिस्कस किया था कि ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर जाके, जब ये 500 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा, मतलब ब्रेक करेगा, उसके बाद सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट बनाएगा, तब अच्छा ट्रेड बनेगा। अब यहाँ पे उस हिसाब से कहाँ पे वैसा हुआ, देखिए मार्केट पहले ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हमारे लेवल के ऊपर है। हमने क्या डिस्कस किया था कि एक गैप फिल होगा, फिर एक गैप फिलिंग का मैंने आपको टारगेट दिया था, जो कि आज के दिन यहाँ पे हिट हो गया है। आप यहाँ से अगर मार्क करते हो तो सिंपली आज के दिन गैप फिल कर दिया है, राइट। लेकिन देखिए हुआ क्या, मार्केट ने पहले ब्रेक किया, यहाँ पे वेट कर रहे थे कि सस्टेन करके ब्रेकआउट बने, मार्केट ने रिट्रेस भी किया, फिर यहाँ सस्टेन करने लगा। मैं यहाँ पे एक लेवल मार्क करके वेट कर रहा था, ऐसी लेवल मार्क की थी, शेयर भी कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में कि यहाँ से अगर ब्रेक करेगी तो मैं अपसाइड का ट्रेड लूंगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मार्केट ने रेजिस्टेंस बना के नीचे आया, मतलब कहीं ना कहीं दिखा दिया कि मैं सस्टेन नहीं कर रहा हूँ, मतलब वीक हूँ, ये मार्केट ने हमें शो किया। इस वजह से मेरा फिर सेलिंग का यहाँ पे, मतलब मैं सेलिंग करना चाहता था कि चलो सही में वीकनेस है तो सेलिंग आएगी। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इन लेवल्स के आसपास लगभग लगभग जब मार्केट गिरा, फिर थोड़ा रिट्रेस किया, यहाँ पे एक रेड कैंडल ऐसी बन रही थी, मैंने एंट्री ली यहाँ पे, बट वो कैंडल ग्रीन बन गई, ग्रीन में उसका फॉर्मेशन हुआ, रेड नहीं बन पाई, तो मैं यही कहीं फिर से निकल गया। मतलब पहला ट्रेड तो बना नहीं, सेकंड ट्रेड लिया, उसमें भी जल्दी निकलना पड़ा। फिर वेट किया गया कि क्या एग्जैक्टली कर रहा है। जब फिर से मार्केट ऊपर हमारे लेवल के आया, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऐसी बन रही थी, ऊपर से ऐसी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। जैसे ही उसके ऊपर गया, मैंने ट्रेड प्लान किया और जो टारगेट था वो हमारा आ गया गैप फिलिंग का। ये भी ट्रेड मैंने पूरे मतलब अपडेट्स आज शेयर किए थे, ये भी ट्रेड शेयर किया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये लास्ट ट्रेड आप देख सकते हो, 1 बजे के आसपास की बात है। मैंने क्लियर बताया था कि इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो गैप फिल करेगा, बट ये कंटिन्यू मूव कर रहा था, तो इसमें रिस्क ये भी था कि स्टॉप मतलब रिट्रेस भी थोड़ा बड़ा कर सकता था, स्टॉप लॉसेस भी बड़े लगाने पड़ते। मैंने आपको मतलब ये ग्रुप में बता भी दिया था। मार्केट ऊपर गया यहाँ से यहाँ तक, आपको दिख जाएगा, मैं दिखाता हूँ। देखिए जब यहाँ पे गया, मैंने अपडेट भी दिया था, बट उसके पहले मार्केट साइडवेज कितना हुआ देखिए, और लास्ट में मूव आया। तो इसमें मुझे लगता है सेम एक्सपायरी का जिन्होंने लिया होगा, क्योंकि आज थी एक्सपायरी निफ्टी की, राइट, ट्यूसडे था, सेम एक्सपायरी का कॉल वगैरह जिन्होंने लिया होगा, डी के बहुत ज़्यादा देखने को मिला होगा। तो कभी कभी ऐसा भी मार्केट होता है, कभी बड़े मूव्स आते हैं, कभी स्लो मूव आता है, सब चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आज का ट्रेड था, जो भी ट्रेड बनते हैं ना, मैं शेयर कर देता हूँ स्टूडेंट ग्रुप में, लाइव मार्केट में, सो दैट लर्निंग मिले कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को, राइट। अब इम्पोर्टेंट है कि कल करना क्या है, उसके लिए चलिए डेली चार्ट पे एक बार। डेली चार्ट यहाँ ओपन कर दिया। एक चीज़ समझे अब चल क्या रहा है मार्केट में एग्जैक्टली, न्यूज़ की वजह से वार चल रहा है, सभी निगेटिविटी फैली हुई है, उसकी वजह से गिर रहा था कंटिन्यू मार्केट। एक सपोर्ट बनाया 23,000, लेकिन अगर मैं बताऊँ 23,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर एग्जैक्ट सपोर्ट की बात करें तो वो थोड़ा नीचे ही है मार्केट में। अब लेकिन यहाँ से क्यों ऊपर जा रहा है, ऑब्वियस सी चीज़ है, इतना 1,000-2,000 पॉइंट अगर गिरा है मार्केट, तो ऑब्वियस है अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे आएगा या फिर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट पे आएगा, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी होगी, हो सकता है अगेन थोड़ा बहुत कंटिन्यू हो, लेकिन अभी भी बुलिश ट्रेंड नहीं बना है, मार्केट सिर्फ रिट्रेस कर रहा है। हो सकता है मार्केट सीधा गैप डाउन से गिर जाए या फिर कल गिर भी सकता है, क्योंकि अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा 23,000 के, नहीं कुछ तो 22,730, 22,630 है, कल मैंने लेवल बताई थी, इन पे आना ही होगा। फिर हमारा प्लानिंग क्या रहेगा कल के लिए, 15 मिनट चार्ट पे चलिए बताता हूँ आपको। सिंपल है, कल का प्लान बिल्कुल सिंपल है। करना क्या है हमें, यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट ने एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया, आप देखो यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रक्चर पे क्लोजिंग दी है। अगर ऐसा ही सस्टेन करता है तो हम इस स्ट्रक्चर के साथ कंटिन्यूएशन में जाएंगे। हो सकता है ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक आई है और कंटिन्यू हो, और फिर जाके कहीं नेक्स्ट वीक वो गिरे, इसलिए हम ये ट्रेंड को भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप अप भी होता है, तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि ओपनिंग के बाद थोड़ा मार्केट अगर डीप वगैरह लगाता है, उसके बाद सपोर्ट बनने दो, मतलब ऐसा अगर डीप लगाया उसके बाद सपोर्ट बना, होल्ड किया, मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट आएगा हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। सेम होगा, गैप अप भी होता है, फ्लैट होता है, छोटा मोटा गैप डाउन भी होता है। पहला स्ट्रक्चर वही रहेगा कि अगर सपोर्ट फॉर्मेशन होता है तो हम बुलिश जा सकते हैं। टारगेट क्या रखना है, देखिए मार्केट बुलिश जा रहा है लेकिन स्लो स्लो जा रहा है,
तो जो भी आप स्टॉप लॉस लगाओगे उससे 3 गुना ज़्यादा मतलब 1:3 का एक मिनिमम टारगेट तो हम रख ही सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा फंडा ये है। अब मार्केट में सेलिंग कब करेंगे, देखिए सेलिंग के लिए क्या है ना कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर इस तरीके से जो बन रहा है वो स्ट्रक्चर जब चेंज होने लगेगा तब जाके सेलिंग कर सकते हैं, तभी अच्छा सेलिंग का मोमेंटम आएगा। अगर फ्लैट या फिर मान लो कि यहाँ के गैप अप भी ओपन हुआ तो पहले मार्केट गिरेगा तो उससे दिखेगा कि सेलिंग हो रही, लेकिन डायरेक्टली प्लान नहीं करना है। हो सकता है सपोर्ट बना के ऊपर भी, इसलिए वेट करो थोड़ा। मार्केट गिरने के बाद रिट्रेस करेगा लेकिन ऊपर नहीं जा पाएगा, फिर से लोअर लोज बनाने लगेगा। उसे कहेंगे कि कहीं न कहीं वीकनेस आ रही है, उससे हमें समझ में आएगा। तो जैसे ही कोई ब्रेकडाउन बनेगा फिर पुट ले सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है चलो कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह हो, तो देखो गैप डाउन के बाद क्या करता है मार्केट। अगर ऊपर नहीं जा पाता है, सस्टेन करके नीचे ही ब्रेकडाउन देता है, तो हम वीकनेस का साइन समझ के पुट साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि मेरा व्यू है कि ऊपर भी जाना है मार्केट को, मतलब अगर रिवर्सल करना ही है, चलो नए हाईज बनाने हैं, तो पहले मार्केट नहीं कुछ तो 22,730 22,630 ये लेवल्स जो है थोड़े सपोर्ट लेवल है, इन पे तो भी आना चाहिए, ये मेरा व्यू है। तो सेलिंग भी मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा अगर वीकनेस दिखती है तो, अदरवाइज आपको बताया बाइंग कैसे करना है, ठीक है। और अगर ये 630 वगैरह भी ब्रेक होता है तो 22,100 के आसपास, मतलब बहुत बड़े बड़े नीचे टारगेट्स हमें मिलेंगे। लेकिन अभी ये रिट्रेसमेंट मतलब ये प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक जाती है उसको भी कैच करेंगे, फिर वो सेलिंग मूव भी कैच करेंगे। लेकिन अभी तो थोड़ा सा व्यू बुलिश है क्योंकि स्ट्रक्चर वैसा बना हुआ है। बाकी जो भी सेटअप बनेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगा कल के दिन, जैसा डेली करता है वैसे। डिस्क्रिप्शन में डिटेल से चेकआउट कर सकते हो, लर्निंग वगैरह करनी होगी तो। अच्छा लगा होगा वीडियो, जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।